हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया से वेलकम टू द 13th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम अभिषेक मल्हान एके फुकरा इंसान के लेटेस्ट मीम रिएक्शन वीडियो के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड आई बिलीव बोथ दी थंबनेल्स लुक 99% सेम। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स को रिक्रिएट करना सीखना है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा। वहां आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप इस थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विथ मी इन दिस ट्यूटोरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और आपको थंबनेल डिजाइनिंग एंड अदर वीडियो एडिटिंग टिप्स चाहिए, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक 1920x1080p का एक प्रीसेट बना रखा है, तो आपको भी सिंपली ये बना लेना है। ये क्रिएट करना तो काफी ज्यादा आसान है। तो अभी आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में, और उसको प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग आपको सिंपली कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। अभी आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको जो ओरिजिनल थंबनेल वाला इमेज है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यह होने के बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ब्लैक ऑरेंज बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन इसको भी प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको इस लेयर के ओपेसिटी को 60% रखना है। यह होने के बाद आपको पेन टूल को अभी सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको कुछ ऐसा एक सिलेक्शन बना लेना है। ये आपको बनाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और ये बनने के बाद आपको सिंपली इस मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यह मास्क आउट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसके ओपेसिटी को फिर से इंक्रीज करना है और इसके लेयर स्टाइल पैनल को अभी आपको ओपन करना है। और यहाँ से अभी आपको टेक्सचर को एनेबल करना है। सबसे पहले पैटर्न में आपको इस पिक्सेलेटेड पैटर्न को सिलेक्ट करना है। ये फोटोशॉप में आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको पैटर्न उस एसेट वाले फोल्डर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस ऐड आइकन के हेल्प से इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये ऐड होने के बाद आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स यहाँ जैसे है आपको वैसे ही रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको इस लेयर को अभी सिलेक्टेड रखना है और आपको फिल्टर में चले जाना है। देन यहाँ से ब्लर, देन मोशन ब्लर को आपको एनेबल करना है। इसके एंगल को 20 डिग्री रखना है और डिस्टेंस 5 पिक्सल रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। अभी ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को सभी लेयर्स के ऊपर रखना है और आपको रेक्टेंगल टूल को अभी सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर इसको थोड़ा सा आपको रोटेट करना है जस्ट लाइक दिस। ये होने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज में जो अपीयरेंस है उसमें चले जाना है और यहाँ इसके कॉर्नर्स को राउंड करने का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पर 90 रखने वाला हूँ। देन इस रेक्टेंगल का आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl J और इसके रेक्टेंगल को आपको दूसरे साइड में कुछ ऐसे आपको प्लेस करना है। वंस दिस इज डन, आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको नागिन 7 जो इमेज है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है। अभी आपको इसके ओपेसिटी को रिड्यूस करना है ताकि जब आप इसको स्केल करो तो कुछ ऐसे आप एडजस्ट कर सको। तो ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको फिर से इसके ओपेसिटी को इंक्रीज करना है और इस इमेज को राइट साइड के शेप लेयर के ऊपर रखना है और इस शेप लेयर के विजिबिलिटी को आपको ऑन करना है। तो अभी अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो देन ऑल्ट की को होल्ड करना है एंड इफ यू आर यूजिंग मैक देन ऑप्शन की को आपको होल्ड करके रखना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा एक क्लिप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस इमेज पर आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिर इस लेयर का आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। ये क्रिएट होने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और इस सब्जेक्ट का आपको एक सिलेक्शन बना लेना है। ये सिलेक्शन अच्छे से बनने के बाद आपको इस मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस रेक्टेंगल लेयर के लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है। यहाँ से आपको स्ट्रोक को एनेबल करना है। स्ट्रोक का कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और बाकी के जो सेटिंग्स है वो आपको कुछ ऐसा रखना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है टू डू सम माइनर कलर करेक्शन। तो उसके लिए आपको सिंपली Ctrl Shift A प्रेस करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो लाइट में एक्सपोजर आपको -1 रखना है, हाईलाइट्स -20, शेडोज -20, व्हाइट्स -10, ब्लैक्स -20 एंड कॉन्ट्रास्ट +12 रखना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इन पार्ट्स को यहाँ से आपको इरेज कर लेना है जो आपके रेक्टेंगल के बाहर रहेंगे। ये होने के बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको वंडर्स हब के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस इमेज को आपको लेफ्ट साइड में इस रेक्टेंगल में ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर राइट साइड में किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है और यहाँ आपका सेम वैसे ही एक सब्जेक्ट
लेयर बनेगा और एक बैकग्राउंड लेयर बनेगा। ये तो आप अपने से कर ही सकते हो बिकॉज ये सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपको इस लेयर का कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ सबसे पहले तो लाइट में इसका एक्सपोजर -0.70 कर देना है। ये होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस सब्जेक्ट लेयर का भी कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लाइट में कॉन्ट्रास्ट +12 रखना है, हाईलाइट्स -15, शेडोज +5, व्हाइट्स +5 एंड ब्लैक्स +5 रखना है। देन कलर में टेम्परेचर +3, टिंट +1 एंड वाइब्रेंस +10 रखना है। देन इफेक्ट्स में आपको टेक्सचर +20 एंड क्लैरिटी +15 रखना है। देन कलर मिक्सिंग में आपको चले जाना है और यहाँ आपको ह्यू में ऑरेंज -15 रखना है। फिर आपको सैचुरेशन में चले जाना है और यहाँ आपको ऑरेंजेस में +21 रखना है। देन कलर ग्रेडिंग में आपको चले जाना है और यहाँ आपको मिड टोन्स को येलो के साथ पुश करना है। इसके बाद मुझे यहाँ से व्हाइट्स घटाने हैं तो मैं यहाँ पर -10 रखने वाला हूँ। यह होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो अभी आपको सिंपली इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और उसी सेम तरह से आपको इन पार्ट्स को यहाँ से इरेज करना है। ये इरेज अच्छे से हो जाने के बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको बिल्डिंग के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको अभी पेन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको इस बिल्डिंग का एक सिलेक्शन बना लेना है कुछ इस तरह का। ये बनाने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये बनने के बाद आपको इस मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन इस लेयर का आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और आपको यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है, +40 आपको रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर इस लेयर को आपको सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है और ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है। स्केल डाउन भी आपको थोड़ा सा करना होगा। नाउ इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस। इसके बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको एरो के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसके व्हाइट कलर को इरेज करना है फ्रॉम हियर। देन इस ऑप्शन के हेल्प से आपको एक कर्व लेयर को यहाँ पर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। देन इस कर्व को इस एरो के साथ आपको क्लिप करना है। फिर आपको इस कर्व को सिलेक्ट करना है और आपको प्रॉपर्टीज में चले जाना है और RGB कर्व को आपको टोटली ऑपोजिट कर देना है जस्ट लाइक दिस। सो वंस इट्स डन आपको इस कर्व लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और इस इमेज के ऊपर आपको राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और इसको ले जाकर आपको यहाँ पर रखना है जस्ट लाइक दिस। अभी आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फुकरा भाई के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ आपको थोड़ा सा इसको स्केल अप भी करना होगा। आपको कुछ ऐसे स्केल अप करके एडजस्ट करना है। फिर इस लेयर का आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है। इसका सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है जस्ट लाइक दिस। फिर इसके फिल में आपको सॉलिड के वजह ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और ब्लेंड मोड आपको इसका मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको अशर मल्हान के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसका भी बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है सिंपली यूजिंग द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। देन इसको स्केल डाउन करके आपको यहाँ पर प्लेस करना है और इस लेयर को आपको यहाँ पर रखना है। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और इनको एक ग्रुप में आपको ऐड करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+G ताकि दोनों साइड्स के लेयर सेपरेट ग्रुप्स में रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको यही सेम चीज इस साइड के लेयर्स के लिए भी कर लेना है। देन ओरिजिनल थंबनेल को सभी लेयर्स के ऊपर रखना है और आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से अभी आपको नागिन रील के स्क्रीनशॉट जो इमेज है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन Instagram और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी इस इमेज को स्केल डाउन करके यहाँ पर प्लेस करना है और इसके ओपेसिटी को आपको घटाना है सो दैट यू कैन एडजस्ट इट जस्ट लाइक दिस। वंस द एडजस्टमेंट्स आर डन आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको एक सर्कल क्रिएट करना है और सर्कल क्रिएट करते टाइम आपको सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है। फिर इस इलिप्स के फिल में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट। देन प्लेस दिस लेयर बिलो द स्क्रीनशॉट लेयर। नाउ इंक्रीज द ओपेसिटी ऑफ द रियल स्क्रीनशॉट लेयर। देन मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को रिमूव करना है। देन इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इस शेप लेयर के साथ क्लिप कर देना है। नाउ ओपन द लेयर स्टाइल पैनल ऑफ दिस इलिप्स लेयर और यहाँ से आपको स्ट्रोक को इनेबल करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ से आपको इसके लाइट में जो एक्सपोजर है उसको -0.85 रिड्यूस करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है टू इरेज दीज पोर्शंस फ्रॉम हियर। इसके बाद आपको इस लेयर का कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है टू डू सम माइनर कलर करेक्शन। तो यहाँ आपको सबसे पहले लाइट में एक्सपोजर +0.45 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +15, हाईलाइट्स +6, शेडोज -5, वाइड्स +5 एंड ब्लैक्स -5 रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। नाउ सिलेक्ट ऑल दीज लेयर्स और इनको भी एक ग्रुप में ऐड करना है सो दैट द लेयर्स पैनल रिमेन्स क्लीन।
फिर इस लेयर को आपको यहाँ पर लेकर चले आना है और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ये टेक्स्ट टाइप कर लेना है। टाइप होने के बाद इस टेक्स्ट का फॉन्ट आपको चेंज करके इम्पैक्ट रेगुलर फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपको उस फोल्डर में ही देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली उस फॉन्ट को इंस्टॉल करके सिलेक्ट कर लेना है। नाउ सिलेक्ट दी बॉटम टेक्स्ट और आपको इसका कलर चेंज करना है, तो उसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। नाउ सिलेक्ट दी एंटायर टेक्स्ट और इसका आपको साइज इंक्रीज करना है। देन आपको मूव टूल के हेल्प से आपको यहाँ पर इसको प्लेस करना है। देन यहाँ थोड़ा सा मुझे स्केल अप करना होगा। नाउ सिलेक्ट दी एंटायर टेक्स्ट और इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। यहाँ से आपको सेट लीडिंग को इंक्रीज करना है एंड द नंबर डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना रखना है। यह होने के बाद आपको इस टेक्स्ट लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है। देन यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है। कलर आपका ब्लैक ही रहेगा और बाकी पैरामीटर्स के जो सेटिंग्स है वो आपको कुछ ऐसे रखने हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। नाउ मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर और इस न्यू लेयर को आपको यहाँ पर लेकर चले जाना है। नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट और यहाँ आपको न्यू टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। टाइप होने के बाद आपको एंटायर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट द रूपी सिंबल और आपको इसका फॉन्ट चेंज करके इम्पैक्ट रेगुलर फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फिर आपको इस रूपी सिंबल को सिलेक्ट करना है और इसका फॉन्ट आपको चेंज करके बेबस न्यूज फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये भी फॉन्ट आपको उस एसेट वाले फोल्डर में ही देखने को मिल जाएगा। अभी आपको बॉटम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसका कलर चेंज करके व्हाइट सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसका कलर अभी आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन प्रेस ओके। नाउ प्लेस द टेक्स्ट इन द राइट पोजीशन। देन आपको इन दोनों लेयर्स को एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। नाउ सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल और आपको इन टेक्स्ट के ऊपर राइट माउस क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एक मेन्यू आएगा, तो यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और इन टेक्स्ट को आपको कुछ ऐसे आपको बना लेना है एंड यू विल हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द अदर टेक्स्ट टू। ये होने के बाद अभी अगर आपको इन टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो भी आप कर सकते हो और इनके प्लेसमेंट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये होने के बाद आपको फिर से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है। देन इन इमोजी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके लिए अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको विंडोज की प्लस पीरियड की को प्रेस करना है, यानी फुल स्टॉप की को प्रेस करना है। तो आपके सामने ये जो इमोजी ऑप्शन है ये आपके सामने आ जाएंगे। एंड फॉर मैक यूजर्स आपको सिंपली FN की को प्रेस करना है और यहाँ से आपको इस इमोजी को एंटर करना है। फिर आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से इसको रोटेट करके यहाँ पर प्लेस करना है। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको फिल्टर ऑप्शन पे चले जाना है। देन यहाँ से ब्लर और आपको मोशन ब्लर को सिलेक्ट करना है और इसका सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको इसी सेम प्रोसेस से इन इमोजीज को यहाँ पर आपको एंटर करना है। अभी आपको ओरिजिनल थंबनेल की विजिबिलिटी को ऑफ करना है और इस लेयर को आपको सभी लेयर्स के ऊपर प्लेस करना है। देन इस ऑप्शन के हेल्प से आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। फिर इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है और इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको नॉर्मल से लीनियर डॉज एड सिलेक्ट करना है। फिर इन 3 इमोजी लेयर्स को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और इनको भी आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेना है। नाउ सिलेक्ट द एम्प्टी लेयर और आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रश का सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। देन फोरग्राउंड कलर में आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको कुछ ऐसा एक हाईलाइट क्रिएट करना है। देन उसी सेम तरह से आपको अभी CN कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको कुछ ऐसा एक हाईलाइट क्रिएट करना है। सो वंस इट्स डन आपको यहाँ से और एक एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे और इस लेयर को आपको एकदम सभी लेयर्स के ऊपर प्लेस करना है। फिर इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको चेंज करके नॉर्मल से लीनियर डॉज एड सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टॉप हाईलाइट क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे इन टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए, इन इमोजीज के ऊपर भी एक थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए मुझे। ये हाईलाइट अच्छे से क्रिएट हो जाने के बाद आपको अशर के इमेज को अच्छे से एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं था, तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यह होने के बाद अभी अगर आपको और कोई भी चीज चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इफ एवरीथिंग इज डन आपको यहाँ से और एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे टू डू दी फाइनल कलर करेक्शन। तो अभी आपको इस लेयर को सभी लेयर्स के ऊपर रखना है और इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है। देन आपको चले जाना है इमेज ऑप्शन पे। यहाँ से आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है। देन सिंपली प्रेस ओके। फिर इस लेयर को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है। तो उसके लिए आपको Ctrl+Shift+A प्रेस करना है। तो यहाँ आपको लाइट में एक्सपोजर प्लस 0.15 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 20, हाईलाइट्स -15, शेडोज -10, व्हाइट्स प्लस 15 एंड ब्लैक्स प्लस 10 रखना है। फिर कलर में आपको टेम्परेचर -3 रखना है, टिंट +1 एंड वाइब्रेंस प्लस 15 रखना है। देन इफेक्ट्स में टेक्सचर आपको प्लस 15 रखना है, क्लैरिटी -10, टीएस प्लस 20 एंड विनियट -10 रखना है। फिर आपको कर्व्स में व्हाइट में आपको कुछ ऐसा एक कर्व क्रिएट करना है। ये होने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग पे चले जाना है और यहाँ से आपको मिड टोन्स को येलो के साइड पुश करना है, शेडोज को ब्लू के
साइड पुश करना है एंड लास्टली हाईलाइट्स को ऑरेंज के साइड पुश करना है एंड डिटेल्स में शार्पनिंग को 20 रखना है। यह होने के बाद आप यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कि कलर ग्रेडिंग के पहले कैसा था और बाद कैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है ये थंबनेल। तो अभी आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। सो फाइनली आवर फुकरा इंसान स्टाइल थंबनेल इज रेडी। तो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको ये रिक्रिएटेड थंबनेल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको और नेक्स्ट कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जोकर के हवेली के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लक्ष्य चौधरी के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।